महाभारत 6। कौन थे कौरव? रिटन बाय मदन मोहन तरुण एंड रेड बाय मदन मोहन तरुण। यह उस युग की कथा है जब आते जाते थे अन्य ग्रहों के सुविकसित प्राणी पृथ्वी पर। निकट संबंध था उनका पृथ्वीवासियों से। उनके बीच होते थे आपस में शादी ब्याह। देवता थे आकाशवासी, सर्जक थे, रक्षक थे, विनाशक थे वे, सृष्टि तत्व के कारण थे वे। रहते थे पृथ्वी पर मानव और दानव। चलती थी देवताओं के बीच इनसे सहयोग और प्रतिस्पर्धा। कई महाविस्कारक बलि और गुणज्ञ थे मानवों और दानवों में भी। ये सब आपस में किसी न किसी रूप में संबद्ध थे, एक दूसरे से, कुल गोत्र से भी। महाभारत तक आते आते शिथिल हो चुके थे बहुत से बंधन। शिथिल हो चुकी थी बहुत सी परंपराएं, या उनका हो रहा था पुनर्निर्माण। कम नहीं इस युग में ऐसी विवाहिता स्त्रियों की संख्या जिन्होंने प्राप्त किए अपने पतियों से भिन्न पुरुषों से संतान। फिर भी बनी रही समाज में उनकी प्रतिष्ठा, परंतु कमी नहीं थी इसके आलोचकों की भी। उत्पन्न हुए प्रतीप की पत्नी सुनंदा से 3 पुत्र, देवापि, शांतनु और बल्हीक। शांतनु की पत्नी बनी भागीरथी गंगा। उत्पन्न हुए जिससे देवव्रत गांगेय, जो विख्यात हुए भीष्म के नाम से। विवाह नहीं किया उन्होंने ताकि सत्यवती से हो सके उनके पिता शांतनु का विवाह। उत्पन्न हुए शांतनु के गर्भ से 2 पुत्र, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। 2 पत्नियां थी विचित्रवीर्य की, अंबिका और अंबालिका। मृत्यु हो गई कोई संतान होने के पूर्व ही विचित्रवीर्य की। तब वंश की रक्षा के लिए बुलाया सत्यवती ने व्यास को और कहा, उत्पन्न करो इनसे संतान। व्यास और अंबिका के संपर्क से उत्पन्न हुए धृतराष्ट्र। डर गई कुरूप व्यास को देखकर अंबिका और संभोग के समय बंद कर ली उसने अपनी आंखें, जिससे उत्पन्न हुए जन्मांध धृतराष्ट्र। पत्नी बनी धृतराष्ट्र की गांधारी और उसने व्यास की कृपा से जन्म दिया 100 पुत्रों को मांस पिंड के रूप में और एक पुत्री का। प्रमुख थे उनके पुत्रों में दुर्योधन और दुशासन। नाम था गांधारी की एकमात्र पुत्री का दुश्शला। सभी पुत्र उसके कुकर्मी, अधार्मिक और घोर थे अत्याचारी। विध्वस्त हो गया जिनके कारण पूरा कुरुवंश।